अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ में हूँ अली सरवर। 8 सितंबर 2023 को सदर आरिफ अलवी की मुद्दत मुलाजमत यानी सदर ममलिकत के पास जो वक्त है वो ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन चूँकि इस वक्त असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं तो वो क्या फ़ैसला करेंगे, क्योंकि असम्बलियाँ मौजूद होती हैं तो चुनाव नए सदर का हो जाता, लेकिन अब नहीं हो सकता। अब इस पर बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो ऐवान सदर में बदस्तूर बराजमान रहेंगे या घर चले जाएंगे, या मतलब लंगड़ी बत्तख बनना पसंद करेंगे या छोड़कर चले जाएंगे। उन पर इल्ज़ामात बहुत सारे हैं। उनकी जो पार्टी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो उसको कुछ फ़ायदा वो पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। अगर वो रहें भी तो फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, बल्कि अब उन पर बहुत सारी इल्ज़ामात जो हैं, अगर वो फौरी तौर पर सदारत को छोड़ेंगे तो बहुत सारे मुकदमात उनके ऊपर शुरू हो जाएंगे और उनको जो इस वक्त इस्तिस्ना हासिल है वो नहीं रहेगा। इस पर हम बात कर रहे हैं, मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार अली रज़ा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि जनाब क्या उनके पास इत्तलात इस हवाले से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, क्या कहेंगे? आज 8 सितंबर है और आरिफ अलवी साहब की मुद्दत मुलाजमत कह लीजिए सदारत में, ऐवान सदारत में आखिरी दिन है बज़ाहिर, लेकिन चूँकि इस वक्त असम्बली मौजूद नहीं है तो आपके पास क्या इत्तलात हैं? कंटिन्यू करेंगे वो? अब तक के जो इतलात हैं अली सरवर साहब, वो इतनी क्लियर तो नहीं है कि वो जा रहे हैं आया के या वो स्टे कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने अपना स्केड्यूल सेट करवाया था उसके मुताबिक तो लगता है कि वो स्टे कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्केड्यूल था, जो शेड्यूल था, जो तय करवाया जाता है, जो इसमें तरतीब दिया जाता है, वो चंद 1-2 माह का या चंद हफ्तों का पहले से जो है वो जो स्टाफ होता है साहबान सदर का वो तरतीब दे देता है। तो हमारे पास तो इतलात हैं कि उन्होंने वो जो अपना शेड्यूल है वो तो चंद हफ्तों का एडवांस जो है वो तैयार करवाया है। तो अगर उन्होंने एडवांस में अपना शेड्यूल तैयार करवाया है तो का मतलब है कि वो 8 सितंबर के बाद स्टे कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि उनका जाना जरूरी था, मतलब जो समझा जाता था कि वो चले जाए तो बेहतर होगा, वो इसलिए था कि वो कोई शरारत ना करें। शरारत से मुराद है कि वो इलेक्शन की डेट ना दे दें, या जिस तरीके से उन्होंने वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के ऊपर जो वावेला हुआ, इतना ज्यादा शोर हुआ, वो पूरी दुनिया में हमारी जागनसाई भी हुई, उसके ऊपर भी कहा जा रहा था क्योंकि इस तरह का मजीद कोई एडवेंचर ना करें। तो लेकिन गुज़श्ता दिनों में एक जो मुलाकात हुई ऐवान सदर में उनके साथ जो अहम तरीन शख्सियात की, अब तो उनके नाम भी रिवील हो गए हैं, वो सब कुछ आपको सामने, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है तो हम नाम लेने से गुरेज करते हैं, लेकिन वो जो अहम शख्सियत है सबको पता है, अस्करी शख्सियत है, उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद कहा जाता है कि अफाम तहकीम से चीजों को मैनेज कर लिया गया है। चूंकि नहीं चाहते थे कि इस वक्त जब मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं, जब मईशत की बहाली के ऊपर काम किया जा रहा है, वो नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल जो है वो काम कर रही है, तो उस दौरान अगर सदर की तरफ से इलेक्शन की तारीख दे दी जाए या कोई इस तरह का कोई भी एडवेंचर कर दिया जाए, मिस एडवेंचर हो जाए, तो उससे जो नुकसान होगा, उस वो जो मेहनत है अब तक की गई है वो जाया हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, उनको जो अली रज़ा आप जो बता रहे हैं कि दो अहम शख्सियात की ज़ाहिर ये खबर चली और तस्दीक भी हुई इस बात की, दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई, उससे पहले जो टेंस माहौल था वो ख़त्म हो गया और जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि बात कर ली गई कि जनाब इस तरह कोई मिस एडवेंचर ना हो जाए, तारीख ना दे दे, लेकिन आइनी मुद्दत ज़ाहिर है 8 सितंबर है और 8 सितंबर ख़त्म हो जाएगी। तो जिन शख्सियात ने मुलाकात की थी, क्या उसमें तय पा गया था कि जी आप जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक इंतखाबात नहीं हो जाती और चुनाव नहीं हो जाता दूसरे सदर का? देखिए, दो चीजें होती हैं। आप एक बंदे से मतलब रिजाइन लिया जाता है, डेफिनेटली वो भी एक दूसरी तरफ से मिस एडवेंचर या एडवेंचर ना होता या कुछ इस तरह का सिनेरियो हो सकता था। दूसरा ये ऑप्शन थी उनके पास कि जो बंदा है उसी से वो काम ले लिया जाए, जो काम हमने दूसरे बंदे से ले रहे हैं। सिंधरानी साहब ने आना था ना फिर काम, अब तो कोई सदर मुंतखब नहीं हो सकता जब तक पार्लियामेंट पूरी नहीं है आपके पास। जी जी। तो मेरे ख्याल से वो जो सदर साहब डेट देने वाले थे, गालिबन जुमेरात का दिन था गुज़श्ता हफ्ते, उस दिन वो डेट देने वाले थे, लेकिन वो नहीं दी गई उनकी तरफ से डेट, और कोई इस तरह का बयान भी जारी नहीं किया गया, कोई इस तरह की हिलजुल भी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि उन्हीं के साथ मामला तय पा गए। उनको कहा गया कि ठीक है, जिस तरह से हम मामला चाहते हैं चलते रहे, आप चलाते रहे, तुम्हें आपसे कोई मसला नहीं है, आपकी जो प्रिविलेजेस है, आप दीगर चीजें आप एंजॉय करें जब तक नए पार्लियामेंट नहीं आती, जब तक नए सदर नहीं आते। लेकिन इस पे लेकिन अली रज़ा, तो क्या ऐवान सदर में रहकर मज़ीद अपनी, अगर उनकी पार्टी की बात की जाए तो क्या उनको कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ बेहतरी या किसी से मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट हो सकती है, या कोई
मामला सीधे कराने के लिए कुछ बात कर सकते हैं, ये रहेगा? देखिए, इम्कान तो रहेगा, लेकिन सदर साहब ये कोशिश बहुत पहले भी कर चुके हैं। इवन के ये खबर भी सामने आई थी, ये पता भी चला था कि सदर साहब ने एक दफा तो ये कर दिया कि आर्मी चीफ साहब जब सदर साहब से ऑफिशियल एक रस्मी मुलाकात करने गए तो उस दौरान उन्होंने फोन मिला के तो कह दिया कि इमरान खान साहब से बात कर लें। वो यहाँ तक कोशिशें कर चुके हैं सदर साहब, अफहाम तफहीम से मामला को तय कराने की, कोई मुज़ाकरात करा दें, कोई तस्फिया करा दें इमरान खान साहब के दरमियान। लेकिन मसला एक जानिब से आता था, वो इमरान खान साहब की तरफ से आता था। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि वो क्या कोशिश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो ये जो माजी में कुछ चीजें हुई हैं उनकी बुनियाद पर कि वो कोशिश करते रहे इमरान खान साहब की तरफ। अब उनको ये कहा जाता था, जब वो उन्होंने फोन मिला दिया इमरान खान साहब को और वो कहते थे बात करो, नहीं बात की गई। और आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया था सदर साहब को कि इमरान खान साहब तक एक पैगाम पहुंचा दे, मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। वो जो माजी की स्टैब्लिशमेंट थी वो सारी चली गई। अब है नई टीम है, मुझे हमें मौका दे, हमें काम करने दे, आहिस्ता आहिस्ता चीजें सारी बेहतर हो जाएंगी और वो जो शिकायत हैं वो भी दूर हो जाएंगी। ये मतलब इस तरीके से उनको यकीनदानी, और कहा गया कि उसके लिए शर्त यह है कि इमरान खान साहब ये जो स्टैब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने अपनी वो जंग खोली हुई है वो जंग बंदी हो, जब वो बंद कर दें ये सारे मामला तो। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, यानी वो जो मामलात थे, एक तो खान साहब मुसलसल, बंद कर दें। जाहिर है खान साहब मुसलसल इल्जामात लगा रहे थे, फिर उनके जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर कैंपेन बाकायदा तौर पर चलाते रहे और अभी बात ये चाह रहा हूँ सर कि सदर साहब इतनी कोशिशें करते रहे, लेकिन इमरान खान साहब ने हमेशा उन्हें जो है उनकी बात नहीं रखी, उनका मान नहीं रखा। एक जो बंदा सालसी होता है ना, उसका मान भी रखना होता है ना, दोनों गैंग को, या जिसकी तरफ से आप बात कर रहे होते हैं उसको मान रखना होता है। इमरान खान साहब ने कभी भी अलवी साहब की जुबान का मान नहीं रखा, तो अब अलवी साहब उस पोजीशन में रहे नहीं है मेरे ख्याल से कि वो आर्मी चीफ को कह सके कि जनाब आए इमरान से बात कर लेते हैं, मामला को। अच्छा देखिए, दूसरी दो बातें, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की, आपका जो तज्जिया और अब ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आप तज्जिया करते हैं। अब तो सूरत हाल ये है ना कि खान साहब तो जेल में मौजूद हैं और अब तो बड़े बुरे कंडीशन है उनकी, पार्टी की आपके सामने है, और आरिफ अलवी साहब की अपनी भी आइनी मुद्दत जो है 8 सितंबर है। तो उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि जी इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि मौजूद रहेंगे जब तक इलेक्शन ना हो जाए। तो अब तो यानी कि बिल्कुल ही वो अगर रहेंगे तो सिर्फ मेरा ख्याल है वो सफ़ीरों के असनाद वगैरह देने के लिए काम आएंगे, बाकी तो इसका मतलब है किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो सकती उनकी। बिल्कुल, देखिए वो अगर रहेंगे, अगर वो रहना चाहते हैं, मैं मशरूत तौर पर कंडीशनली, मैं पहले बता चुका हूँ, रहना पड़ेगा तो फिर कंडीशनली है वो, फिर इस तरह की कोई चीज, कोई टांग नहीं उड़ाई जाएगी। क्योंकि 16 सितंबर के बाद और अब ऑनवर्ड, आज कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद चीजें मजीद तब्दील हो गई हैं। तब्दील होने से मुराद है कि अब सख्ती मजीद बढ़नी है। सख्ती से मुराद है कि अब एक तो बनियाल साहब भी जा रहे हैं, जो एक हर बंदा एक दरखास्त लिखता था और वो जाके सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देता था और उसके ऊपर स्टे आ जाता था, उसके ऊपर कोई ना कोई, अभी जैसे मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर है, वो भी चीजें खत्म होने वाली हैं। तो जनाब इसके बाद मामला तो मजीद सख्त होने हैं। और वो कल आपने देखा, कल की जो प्रेस रिलीज है उस पर बाकायदा तमाम कोर कमांडर्स की तायद और हमायत ले ली गई है। इवन के वहां पर जो नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है हमने हमारे के सरमायाकारी के लिए, मैशत के लिए, उसके ऊपर भी तमाम कोर कमांडर्स ने हमायत का ऐलान किया है, तायद का ऐलान किया है। सब ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। और खास तौर पर उसमें प्रोपेगेंडिस्ट जो है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ एक बहुत बड़े ऑपरेशन और बाकी चीजों की नवीद सुनाई गई है। तो इसके बाद जो सख्तियां शुरू होनी है ना, तो ये तमाम चीजें आपको नजर ही नहीं आएंगी उसमें। तो ये सारी सख्तियां होंगी अली रज़ा, ये सारी सख्तियाँ इंतखाबात से कब शुरू होंगी? तो फिर तो बात वही आ जाएगी, दोबारा लोग कहेंगे कि जनाब खासतौर पर सियासी जमातें कि लेवलिंग प्लेड फील्ड हमें मिल नहीं रही, देख लीजिए जनाब हमारे खिलाफ तो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा है कि सबको तहरीर, तकरीर, तस्वीर की आज़ादियाँ भी होंगी और सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे, आज़ाद माहौल में इलेक्शन होंगे। देखिए, सबको एक जैसा ट्रीट करने से मुराद तो फिर यही है ना कि अगर इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ हो रहा है तो बाकी जमातों के जो खाली बेड़े हैं उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ होगा, सबूतों की बुनियाद पर होगा। ये तो बिजनेसमैनों से आर्मी चीफ भी बात कर चुके हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो पर बनती ही है कि बाकियों का भी एहतसाब हो, जैसे पीटीआई का हो रहा है, तो बाकियों में जहाँ पे लोग जो जिन लोगों ने करप्शन की है, जो करप्ट है, जो गलत है, उनका एहतसाब होना चाहिए और वो होगा। इसका आर्मी वो वज़ीर-ए-आज़म की बात का मतलब तो यही निकलता है
और अभी आज या कल में अगर तो वो नैब वाली तरमीम उड़ा देते हैं बंदयाल साहब, फिर तो सकते हैं मजीद इनके सियासतदानों के खिलाफ बढ़ेंगी। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जो है वो उसमें नहीं तो बंदियाल आती है साहब उसको पीपल्स पार्टी के खिलाफ। उसको अलीरज़ा साहब किस तरह उड़ा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है कि पार्लियामेंट को गाइड करें वो। बिल्कुल कोई काम नहीं, और आज तक बंदयाल साहब ने यही किया है। हालांकि जो पार्लियामेंट है उसका काम है कवानीन बना के सुप्रीम कोर्ट को देना, उसने कहना है जनाब ये काम है, ये हमने ये, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे वही सुपीरियर है, पार्लियामेंट सुपीरियर है। लेकिन बंदयाल साहब समझते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, यही वो आज तक करते रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो वो रिमार्क्स देते रहे हैं और जो उनकी फाइंडिंग्स हैं अब तक पूरे नैब के केस में, नैब जो तरमीम है उनमें, तो उन फाइंडिंग्स को देखते हुए तो ये लगता है कि वो उड़ाएंगे नहीं तो कम से कम स्टे कर देंगे या रेफर कर देंगे आइंदा पार्लियामेंट को चंद तजावीज के साथ। हाँ, पार्लियामेंट को रेफर कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट को रेफर हो सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार और वकला तहरीक चलाने को तैयार नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने ये कहा है कि जी हमारा मुतालबा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएं। अब ये वकला की तहरीक ये खुद ब खुद एक्टिव हो गए हैं, कहीं से एक्टिव किया गया है, और 90 रोज़ का मुतालबा इनका पीस पार्टी का मुतालबा भी है, पीटीआई का मुतालबा भी गो के इस तरह है, लेकिन नून लीग और दीगर जो पार्टीज़ हैं वो कहते हैं जी जनवरी फरवरी में भी हो जाए कोई मसला नहीं। तो ये वकला जो एक्टिव हुए हैं इस पर क्या किस तरह देख रहे हैं आप अलीरज़ा? देखिए वकला की जो एक्टिव हैं, ये दो यहाँ पर महरक़ात हैं इनके। एक तो ये है कि एक समझ रहे हैं कि वकला की जो तहरीक है वो जब इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के लिए तहरीक चली थी तो उस तहरीक ने कामयाबी हासिल की, शायद उस तरह की कोई तहरीक है तो ये बहुत कामयाब हो जाएगी। लेकिन उस तहरीक के बाद बहुत से हकायक फैक्ट सामने आए थे कि उस तहरीक को सपोर्ट हासिल थी क्या नहीं साहब की, आप बेहतर जानते हैं। गुजरांवाला से निकले और फिर काम हो गया। जी सर, वहां पर बाकायदा आज तक वकला ने उनकी सपोर्ट के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हुई है। तो इस दफा उन्हीं के खिलाफ तहरीक इन्होंने कामयाब करानी है, जो कि इम्पॉसिबल है। पहली बात तो ये चंद दो चार लोग हैं जो फर्स्ट फ्रंट से इनको लीड कर रहे हैं, और वो जो बड़ी जज्बाती बातें करते हैं, हालांकि उनके अपने किरदार को इतना आईनी किस्म के रहे नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो तहरीक है, जो आजकल कन्वेंशन करवा रहे हैं, इनका मकसद जाते जाते बंदयाल साहब को प्रवोक करना है कि बंदयाल साहब को मिस एडवेंचर कर जाएं, और उनको ये पैगाम देना है कि हम आपके साथ हैं, अगर कुछ भी मिस एडवेंचर करेंगे तो आपको अगर कोई रिएक्शन मिलेगा तो हम आपके साथ हैं, हम आपको हीरो बना देंगे, हम आपको अवामी पजीराई लेकर देंगे। अच्छा। तो एक तो ये इनका मकसद है। दूसरा इनका मकसद है कि जो काजी साहब आ रहे हैं, कमिंग चीफ हैं, नामजद चीफ हैं, उनको भी तो जो है ना थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप करना है कि वो भी आते ही जो है ना इन केसेस को टेकअप कर लें और उसी दगड़ पर चलना शुरू हो जाए जिसके ऊपर बंदयाल साहब। अच्छा, दबाव में लेने की कोशिश है ये। जी जी जी, ये दोनों ये मामला सिर्फ वही है ना बेसिकली। उसी आप कल की कन्वेंशन की तकारीर उठा के देख ले, दोनों इन्हीं लोगों को मुखातब कर रहे थे, कमिंग चीफ को और जाने वाले चीफ को। यहाँ तक कहा जा रहा था माफी मांग कर दिया, रिजाइन कर दें, यहाँ पर इनका फैसला जरूर कर जाए। ये वो प्रवोक इनको कर रहे हैं, प्रोवोकेशन चल रही है। और वो अगर इसमें वो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें वो बंदयाल साहब भी आएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अब रिटायरमेंट करीब आ गई, 2-4 दिन में जो अलीरज़ा। और ये जाते जाते ये भी बताइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट बार का मुतालबा 90 रोज में इलेक्शन का है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट की जानिब भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन की जानिब हम देख रहे हैं कब ऐलान करते हैं कि इलेक्शन कब होंगे, जो ऐलान वो करेंगे वो भी हमें कबूल है, और सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहेगी उस पर भी मिनोन अमल होगा। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि ऐलान होगा? इसके अंदर बड़ी खबरें हैं जो है ना, अगर आप इसमें डेप्थ में जाए ना, वो जो कल वज़ीर आज़म साहब ने बात की, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज का कह दिया तो हम इलेक्शन करवाएंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन कराने का, तो रियासत ने नहीं करवाए थे। अब रियासत खुद कह रही कि हम करवाएंगे। इसका मतलब ये निकलता है जनाब कि असल जो चीज है वो थी एहतसाब। ये जो आपको याद है बहुत पहले भी हम यही बात करते रहे हैं कि हल्का बंदियां या मर्दमशुमारी ये एक फेस है, फेस सेविंग है, इसके पीछे कुछ और है, और उसके पीछे वो है जो हो रहा है वो है एहतसाब। और मुझे लगता है कि इनको फील होना शुरू हो गया है कि वो हमारा जो एहतसाब का अमल है वो जनवरी से पहले 90 रोज में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो शायद इसलिए वो हिंट दे रहे हैं। असल अगर वो तब तक कंप्लीट हो गया इनका एहतसाब का अमल, वो जो सारा ये कर रहे हैं सफाया और फिर मईशत की बहाली के लिए ट्रैक पर लाना चीजों को,
अगर वो सारी चीजें आ गई तो ये करवा देंगे 90 रोज में इलेक्शन। नहीं तो अगर उसमें ना आई तो फिर अली डेफिनेटली रज़ा, अगर 90 रोज में जो आप बता रहे हैं इस तरह अगर हो जाता है, जिस तरह एहतसाब ये चाह रहे हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं उस तरह हो गए और 90 रोज में ऐलान कर दिया, तो नून लीग तो क्यादत सारी बाहर बैठी है, वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद जनवरी या फरवरी के सोच कर, तो उनका क्या होगा? फिर अचानक वतन वापस आएंगे वो लोग, फिर इंतखाबी मुहिम शुरू होगी? नहीं, 15 अक्टूबर को देखे, 15 अक्टूबर तक अभी बंदयाल साहब के जाने के बाद बहुत सी तब्दीलियां मजीद आनी है। आपका जो सियासी मंजरनामा है ये बड़ा तब्दील होना है। तो 16 सितंबर के बाद और 15 अक्टूबर तक आप देखिएगा नून लीग ने भी काफी चीजें अपनी तय करके रखी हुई है और मुमकिन है 90% इस वक्त चांसेस हैं कि मियां नवाज शरीफ का वापस आ जाएंगे। अच्छा, 100% खबर यानी अभी भी नहीं है हमारे पास और आपके पास भी कि 100% वो आ सकते हैं, यानी आएंगे तभी तब जो ऐलान हो जाएगा इलेक्शन का, या उससे पहले आ सकते हैं, ऐलान हो या ना हो? देखिए, ऐलान के साथ भी आ सकते हैं और उनके आने के बाद भी ऐलान हो सकता है। मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ सब तमाम चीजों में ऑन बोर्ड है। ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को पता नहीं है, ये नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया है, मैं आपको बताऊं जो जो हो रहा है ना और जो जो होना है वो नवाज शरीफ को पता है और नवाज शरीफ साहब उसमें ऑन बोर्ड हैं। ये बड़ी अहम बात बता रहे हैं आप, ऑन बोर्ड हैं और तमाम चीज़ों में, इसका मतलब वो शामिल भी होंगे और उनके पास तमाम चीज़ों के बारे में इत्तलात मौजूद हैं कि क्या होने वाला है। उनके पास पूरा पूरा शेड्यूल है और पूरी टाइमलाइन है, कहाँ पे क्या होना है और कहाँ पे क्या तब्दील होना करना कर सकते हैं हम। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ आप। और ये बड़ी अहम खबर दी आपने कि 16 सितंबर से 15 अक्टूबर बहुत अहम है, इसी में जो है सारा पता चल जाएगा इलेक्शन कब हो रहे हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसकी क्या पोजीशन होगी। बिल्कुल जनाब, ये इसमें डेफिनेटली बंदयाल साहब चले जाएंगे। असल जो एक मेन रुकावट इनको आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वहां पर अवामी केसेस के बजाय सियासी केसेस को टेकअप किया जाता है और हर एक ऐसा केस उठाया जाता है जिससे इमरान खान का सियासी बयानिया मजीद बढ़े, तो वो रुक जाएगी चीजें। तो उनके रुकने के बाद फिर कोई, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो इस दफा अदलिया के साथ जो है वो कोई महाजराई हो। आए, तो अदरवाइज मिलिट्री केस, मिलिट्री कोर्ट्स का केस उनका राइट है, उनकी तंसीबात जलाई गई हैं, उनके कोर्ट कमांडर का घर जलाया गया है, उनका हक है, उनका हक था वहां पर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करना, लेकिन बंदयाल साहब ने उसके ऊपर शाम बन के बैठ गए। लेकिन वो उन्होंने उसके ऊपर भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। अगर यहाँ पर मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं देखे मैं गैर आईनी बात ना मैं करता हूँ किसी गैर आईनी चीज को सपोर्ट, लेकिन आपके रेफरेंस के तौर पर अगर इधर कोई और जर्नल होता तो बंदयाल साहब ने मार्शल्लाह का पूरा पूरा इंतजाम कर दिया हुआ था। अगर यहाँ पर मुशर्रफ जैसा कोई जर्नल होता या कोई और जर्नल होता तो ये तो आप दाद दें जनरल आसिम मुनीर साहब की तहम्मुल को और सब्र को और उसकी बर्दाश्त को कि वो ये चीज बर्दाश्त कर गए हैं। वरना आज तक मैंने नहीं देखा कि फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह की चीज को बर्दाश्त की हो कि उनका राइट है और उनके राइट के ऊपर आपने स्टे दे दिया और अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं शुरू होने दिया। ट्रायल नहीं शुरू होने दिया। बहुत शुक्रिया। अली रज़ा शाफ हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ सहाफ़ी तज़कियाकार। उन्होंने कहा कि जनाब 16 सितंबर बंदयाल साहब के जाने के बाद से लेकर 15 अक्टूबर के दरमियान बहुत बड़े बड़े फ़ैसले होने हैं और बहुत कुछ सामने आ जाएगा आपको कि क्या इस वतन में होने वाला है। ख़ासतौर पर सियासी हवाले से हम बात कर रहे हैं और मुआशी हवाले से भी, क्योंकि क्रैकडाउन जारी है बहुत सारी चीज़ों में, हमने देख भी लिया है, चीनी और डॉलर और तमाम चीज़ों पर अब कीमतें वापस नीचे आना शुरू हुई हैं। ये तो हमें नज़र आ गया। जबकि इलेक्शन के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान सामने आ चुका। एक निजी टीवी को इन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जी 90 दिन में वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब गवर्नमेंट देख रही है इलेक्शन कमीशन कब ऐलान करता है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।